अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ख्वाजा साहब ने आज कौमी असम्बली में हर हद पार कर दी। चीफ आर्मी साहब, आपने हमारी जोर जबर फॉर्म 47 से हुकूमत बनाई। चीफ आर्मी साहब, आपने मुल्क को तबाह कर दिया है। शहबाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहे, इनसे पंजाब नहीं चल पाया, पूरे पाकिस्तान को क्या चला पाएगा। ख्वाजा साहब ने साबित कर दिया कि वो एक बाप की औलाद है। तो नाजरीन, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच पाए। आपके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया। उसके बाद अब कहता है कि नहीं, अमेरिका शामिल नहीं है। अब जो है सिर्फ नवाज शरीफ और जनरल बाजवा ने, वो जनरल बाजवा ने तो नवाज शरीफ को अंदर किया था। जिस वक्त सारा हमारे खिलाफ जो अनफोल्ड होना शुरू हुआ है 2017 और 18 में, जनरल बाजवा 2016 नवंबर में चीफ बने हैं। उस वक्त जो प्लान था इमरान खान को लाने का, ये शख्स जो है, जो हाथ इसको खिलाते रहे उनको काट रहा है। पहली दफा इसने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को। जिस तरह तारीफें करता था और आज जिस तरह बदजुबानी करता है, ये भी हमारी तारीख के सबक हैं, हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, जो समझते हैं कि निजात दहिंदा थे। ये तो अजाब लेके आए, निजात क्या देंगे? ये अजाब लेके आए इस मुल्क के ऊपर, 22 करोड़ आवाम के ऊपर अजाब लेके आए हैं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन सुपीरियर जुडिशरी, वो इस तरह की मिसालें सेट ना करें। नवाज शरीफ ने 200 पेशियां भुगती। फजर के वक्त घर से चलता था यहां पे नैब की पेशी भुगतने के लिए, वो शख्स घर से निकलता। आप बताएं, यहां पे कानून के लोग बैठे हुए हैं, कायदे के जाने वाले लोग बैठे हुए हैं, कि कहां मेडिकल रिकॉर्ड पे आया है कि इसका मेडिकल हुआ है इमरान खान का कि नहीं? कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। अपने अस्पताल में गया, मैंने अगले दिन भी असेंबली में कहा था कि छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने ज्यादा जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुलेगा। 6 महीने हो गए हैं। ये कौम की तौहीन है कि वो तो कौम को ये समझता है, मैं उन लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि ये मेरे इसको टांग का जो फ्रॉड है इसको मान लेंगे। मैं घर बैठा हूं और सबको कह रहा हूं जेल भरो और खुद जमानत है कबल गिरफ्तारी। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना बड़ा तजाद है। मुझे चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया मैं, उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पे गया हुआ था, वहां पे मेरा हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक। 72 करोड़ रुपया, और अभी मीटर जारी है, अभी मैं इकट्ठी कर रहा हूं। थैले में उसने नोट डाले हुए थे, थैला भरता था, किसी को पकड़ा दिया। मुझे चौधरी परवेज लाई ने बताया। तो मैं एक मिनट प्लीज, बड़ी मेहनत का काम होता है तकरीर करना। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। उसने चौधरी परवेज लाई कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि एक काम मुक गया या हाली जारी है? उन्होंने कहा जी अभी जारी है, मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूं। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने इस्लामियों में, जनाब वाला। और उसने साथ ये कहा कि जेवर और गाड़ियां इसके अलावा हैं। और किसी ने उससे पूछा, आज भी वो ग्रेड 21 में 22 में यहां पे बैठा हुआ है, किसी ने पूछा उस ब्यूरोक्रेट से? किसी ने नहीं पूछा। हमें तो पकड़ते जो है 2 मिनट नहीं लगते। शाह महमूद कुरैशी कल का पकड़ा हुआ, आज वो रो रहा है जमानत के लिए, उसका बेटा अदालत में आया हुआ है। साडा तो कोई नहीं सी वारस आया है अदालत दे विच। हमारा तो जो है 7-7 दिन के और 21 दिन के और 22 दिन के जो रिमांड दिए गए थे, 90 दिन के रिमांड दिया शाहिद अब्बासी का।
इसका ये मेरे साथ जो बैठा हुआ है, इसका 99 दिन का रिमांड, 14 महीने इसने जेल काटी। बेटी ने जेल काटी, मरियम ने। वजीर आजम जो है वो मेरा हमसाया था, वो रोटी मुझे बेचता था, रोटी नहीं दे पहुंचाते थे मुझे। हमें बताया जाता है कि इस मुल्क की हाकमियत किस तरह करनी है। इस मुल्क की जड़ों के अंदर, इस मुल्क की बुनियादों के अंदर जो है पॉलिटिकल वर्कर का खून है। यह सियासी जद्दोजहद की वजह से यह मुल्क कायम हुआ था। पाकिस्तान बनाने वाले जो है वो इमरान खान के की तरह कुछ स्पॉन्सर्ड लोग नहीं थे। अपने वर्कर जो है उसने 2 दिन के अंदर सिर्फ 81 लोग पकड़े गए हैं। और आपके सूबे में तो बड़े बड़े ड्रामेबाज, रंगबाज हैं, वो वैन के आगे फोटो खिंचाते हैं और साथ ही जो पतली गली से निकल जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे ख्याल ही नहीं था कि ऐसे फनकार लोग आपके वहां पे पाए जाते हैं। और सारे जाके जेल के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। वो मेरा भाई पकड़े जाए, हम तरीका बता जाते हैं किस तरह पकड़े जाते हैं, हम बता देते हैं। मैंने तो कल कहा है कि जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा जो है मौजू की तरफ आता हूं कि जो इस वक्त नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। मैं खराज तहसीन पे पेश करता हूं इलेक्शन कमीशन को। नाम जो है इलेक्शन कमिश्नर का, राजा साहब का, वो नाम जो है परवेज खटक ने दिया था। वो सारी उम्र जो है मेरा हाल पछताता रहेगा और अपनी लीडरशिप से साथ गालियां भी खाएगा। नाम उसका लीडरशिप नहीं दिया था। आप देखें कि इस शख्स ने अपने तमाम मौसनों को गालियां दी। ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी का मूजब बना है इसने। जब अपना यहां पे ऐसे ऐसे लोग जो हैं जो इन हालात में दौलत का ऐसा ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं। मैं एक नए टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता, उदाहरण कर लेता हूं उसका। ऐसा ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं जो वल्गर है। मैं मोहतात लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। शादियों के ऊपर, अदरवाइज सड़कों के ऊपर, अपने बिहेवियर में एज इफ जो है 22 करोड़ आवाम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते और वो सिर्फ वही एक तबका है जो इस मुल्क में जो है पैदा हुआ है, इस मुल्क के वसाइल के ऊपर जो है पलने के लिए और इस मुल्क के वसाइल पे कब्जे के लिए। ये नहीं होगा। मैं मिसाल सिर्फ देता हूं इसकी गोल्फ कोर्सेस की। 4,1500 कनाल के लिए माल रोड के ऊपर कराया। यहां पे इस्लामाबाद क्लब देख लें। क्यों नूरान आप ये ऑडिट करना चाहते तो वो ऑडिट नहीं करवाते थे। ऐसी ही ना बात, गवाह हो ना। जी नाजरीन, आपने ख्वाजा आसफ की गुफ्तगू सुनी। ख्वाजा आसफ का कहना है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को जेल में डाला। हकीकत इसके बरअक्स है। नवाज शरीफ जब भी जेल में गया फौज से डील कर कर बाहर चला गया। जब इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ जेल में गया तो इसी जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर लंदन भेजा। नवाज शरीफ जब भी हुकूमत में आया फ़ौज की बैसाखियों के सहारे से आया। ये फ़ौज की बनाई हुई पार्टी है। 8 फरवरी का इलेक्शन फ़ौज और नवाज शरीफ की पार्टी ने मिलकर चोरी किया और अब ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी मिलकर चोरी कर रहे हैं। नवाज शरीफ जब भी जेल में गया इसी फ़ौज से डील कर कर बाहर गया। मुशर्रफ के दौर में भी ये जेल में गया और फिर मुशर्रफ से डील कर कर बाहर गया। हमेशा फ़ौज से डील करता और बाहर चला जाता है। जनरल जिया के दौर में भी ये उसी की मदद से हुकूमत बना।